आज सुबह की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग शुरू होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही बातचीत को रोक दिया है, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में अब खलबली मच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात करने के बाद दावा किया कि इजराइल की फौज अब लेबनान पर और हमले नहीं करेगी। ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि बातचीत हिजबुल्लाह के नेताओं से भी हुई है। उन्होंने भी भरोसा दिया है कि अब इजराइल पर हमले नहीं किए जाएंगे। इससे पहले तेहरान ने साफ कहा कि जब तक लेबनान में इजरायली हमला नहीं रुकता, तब तक मध्यस्थों के जरिए अमेरिका से कोई बातचीत अब नहीं होगी। ईरान का कहना है कि लेबनान और गाजा में शांति बनाए रखना सीजफायर की अहम शर्तों में शामिल है, लेकिन अब लेबनान समेत कई मोर्चों पर इस समझौते का उल्लंघन हो रहा है। ईरान ने गाजा और लेबनान में इजराइल की कार्रवाई तुरंत रोकने और लेबनानी क्षेत्र से इजरायली सेना की पूरी वापसी की मांग की। ईरानी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईरान और उसके सहयोगी हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद करने, दूसरे मोर्चों को एक्टिव करने के ऑप्शन पर फिर से विचार कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान पर फिर से बमबारी की थी। ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और रडार स्टेशंस पर बम गिराए गए। इसके जवाब में ईरान ने भी कार्रवाई की, अमेरिका के साथ बातचीत बंद करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद कुवैत और यूएई पर हमला किया। ईरान ने शॉर्ट रेंज की फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया और कामिकेजी ड्रोन से कुवैत सिटी और यूएई के अल सफरान शहर को निशाना बनाया। अल सफरान यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एयरफोर्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एयरबेस है। अमेरिकन मिलिट्री भी इस बेस का इस्तेमाल करती है। यूएई ने फ्रांस से जो मिराज 2000 फाइटर जेट खरीदे हैं, वो भी अल सफरान बेस पर तैनात है। यूएई के विंग लूंग ड्रोन्स भी इस एयरबेस पर ही तैनात हैं। ईरान का दावा है कि उस पर हमला करने के लिए अल सफरान बेस को ही इस्तेमाल किया गया।